जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर आवंतीपोरा इलाके में हुआ है। मारे गए आतंकियों के सीआरपीएफ और आरपीएफ जवानों की हत्या में शामिल होने का शक। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों की पहचान में जुटे। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हो सकते हैं। यूपी के बिजनौर में एक शख्स पर अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी के मुताबिक बेटे के जन्मदिन पर खाना कम पड़ने पर नाराज हो गया और बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे बच्चों का चेहरा झुलस गया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मेरठ में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 6 तमंचे बरामद किए। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स फैक्ट्री ब्रह्मपुत्री थाना इलाके में चलाई जा रही थी। यूपी के अलीगढ़ में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने कई बाइक और गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज के पास एक स्विफ्ट कार धू-धू कर जल गई। फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। गनीमत यह रही कि कार में सवार लोग आग लगते ही उससे बाहर आ गए थे, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़क हादसे में नाराज लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक ने बैलगाड़ी में टक्कर मार दी थी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक और व्यक्ति घायल हुआ था। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकना अधिकारियों को महंगा पड़ा। किसानों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत अधिकारियों को बंधक बना लिया। खेत में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी किसान नेताओं ने कब्जा कर लिया। अधिकारियों को किसानों पर एक्शन नहीं लेने का वादा करने पर ही उन्हें छोड़ा गया। नोएडा में पुलिस ने चोरी की गई सरकारी बस को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले कॉन्ट्रैक्ट पर उसी बस को चलाता था और सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलने से नाराज था। उसने गुस्से में आकर बस को चोरी कर कहीं और खड़ा कर दिया था। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके में जमकर बर्फबारी हुई। इलाके में कड़ाके की ठंड है। इसके अलावा मुनस्यारी के नाचनी इलाके में भीषण ओलावृष्टि हुई है, जिससे सब्जियों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा के लिए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के रनवे को 5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। हर साल होने वाली पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा समुद्र तक जाती है, जिसके रास्ते में एयरपोर्ट का रनवे पड़ता है। मंदिर से भगवान विष्णु को पालकी पर बिठाकर एयरपोर्ट के पीछे शांगमुथम घाट तक लेकर जाया जाता है। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। अयोध्या में एक बार फिर आस्था का जन सैलाब उमड़ आया। इस समय राम की नगरी में करीब 15 लाख श्रद्धालु जमा हैं। अयोध्या में कल रात से 14 कोसी परिक्रमा शुरू हुई, जिसमें भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। ये परिक्रमा कल रात करीब 12:30 बजे शुरू हुई और आज रात 10:30 बजे तक चलेगी। परिक्रमा के बाद श्रद्धालु यमुना सरयू नदी में स्नान करेंगे। माना जाता है कि इस परिक्रमा से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं।